चाहूँगी कि कहीं ना कहीं हमारे स्कूल में हम टीचर्स को सारी मतलब आगे बढ़ाने में हमारी मैम का भी बहुत बड़ा, प्रिंसिपल मैम का रोल है। और हम चाहते हैं और मैम भी चाहती हैं कि आप लोग अपनी चीज़ों को और बेहतर करें, जिसमें डिसिप्लिन है, पढ़ाई है, रिस्पेक्ट है, सारी चीज़ें आप उनको जैसा कि हम बताते हैं क्लास में कि नहीं, तो आप लोग उनको फॉलो भी करा करें। कुछ बच्चे करते हैं बट कुछ नहीं करते हैं। अब जूनियर सेक्शन से भावना रावल, क्लास 8 भावना रावल। क्लास 8 भावना रावल। She got first position. She got first position. Bhavna has first position. Second position. Yashashvika from class 6. Yashashvika from class 6. आगे हो जाओ थोड़े, आगे हो जाओ, आगे हो और आगे जाओ। From senior class, Poonam Rawal, she got first position. Position Neha from class 9. Come fast. Shikha, she got third position. Sit down, everyone. All the students, you can also got these types of sports if you want. यदि आप चाहें तो आप भी इस तरीके से फर्स्ट सेकंड थर्ड का स्पोर्ट्स, चलो मेरा आवाज़ नहीं अभी मेरी तो काफ़ी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आप लोग भी आ सकते हैं कि नहीं? तो दैट्स व्हाई यू शुड ट्राई इन फ्यूचर
whatever competition will be conducted, you will have to give great efforts. Okay? समझ आया आपको? आगे से आपको बहुत ही मेहनत करनी होगी और इसी तरीके से आप लोग भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आ सकते हैं और आएंगे। ऐसा आपको आज से ही डेडिकेशन लेना होगा। क्लियर? यस्टरडे आप लोगों ने क्या प्रोग्राम देखा? वट एवर यू हैव सीन यस्टरडे, क्या देखा आपने? हाँ, कैन यू टेल मी? याद है या भूल गए? बताइए क्या था? व्हाट वाज द प्रोग्राम यस्टरडे? हाँ, यानी कैंसर अवेयरनेस का एक छोटा सा आपको दिखाया गया था उसमें प्ले करके कि किस तरीके से व्हाट्स द रीजंस ऑफ द कैंसर्स एंड व्हाट्स द कॉजेज ऑफ द कैंसर्स एंड व्हाट्स द प्रिकॉशंस ऑफ द कैंसर। क्या कारण होते हैं और क्या प्रिकॉशंस होती हैं, दोनों चीज़ें बताई गई थी या नहीं? तो बताइए ज़रा मुझे, क्या कारण होते हैं? व्हाट द कॉजेज, व्हाट्स द रीजंस? Can you tell me? Any of the students? Yes, you stand up. Yes. Speak loudly. देखो मेरी आवाज़ बिना माइक के वहाँ तक जा रही होगी ना? Like that you can speak. हमें कभी harmful चीजें यूज नहीं करनी चाहिए, like plastic, cigarette, alcohol, etc. और कोई बच्चा? Anybody else? Yes. मैम, कैंसर के कॉज होते हैं स्मोकिंग, सिगरेट्स, अल्कोहल, जंक फूड लाइक मोमोज, बर्गर एक्सेट्रा। एंड हम इन्हें प्रिवेंट कर सकते हैं, इसको प्रिवेंट करके प्लास्टिक का कम यूज़ करके, स्मोकर से दूर रह के उनको एडवाइस देंगे। और हर मंथ 1 या 2 चेकअप करा के डॉक्टर से, और अपने आप को हेल्प करके रोज एक्सरसाइज करें। ये है कैंसर के कारण और उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। क्या कारण होते हैं, कैंसर क्यों होता है और उससे कैसे बचाया जा सकता है? पता चला आप लोगों को? यू ऑलवेज टेक जंक फूड्स। जंक फूड लेते हैं आप? जंक फूड खाते हैं? तो यू शुड नॉट टेक जंक फूड्स एंड डोंट यूज द प्लास्टिक्स ऑफ योर लंच। लंच बॉक्स जो आप लाते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ब्रिंग्स प्लास्टिक लंच बॉक्स। यू शुड नॉट ब्रिंग। इस पर बैन लगाइए क्लास टीचर। आई रिक्वेस्ट टू ऑल द टीचर्स, इस पर बैन लगाइए, सभी बच्चों को मोटिवेट कीजिए। डोंट यूज द प्लास्टिक लंच बॉक्स। प्लास्टिक का लंच बॉक्स कोई भी नहीं लाएगा। आज यानी ये नेक्स्ट कमिंग मंडे है, उसमें आपका ये लंच बॉक्स भी हम चेक करेंगे। या तो आप ग्लास का लेकर आइए या स्टील का ला सकते हैं। स्टील एंड ग्लास, ये 2 आप लंच बॉक्स लेकर आए और बाकी प्लास्टिक में जो बच्चा लेकर आएगा उसको लंच फिनिश करा के हम लंच बॉक्स यहीं इकट्ठा करते रहेंगे। ठीक है? समझ आया आपको? अच्छा लगेगा ना? फिर ये बहुत सारे लंच बॉक्स हो जाएंगे। ठीक है? कल आगे से मंडे से आप ग्लास या स्टील का अपना अरेंज कर लें, तब तक आप परचेज कर लें। एंड नेक्स्ट मंडे से, ये जो कमिंग मंडे है, आज ट्यूसडे है, you have 4 or 3 days, then you can purchase, and from Monday you will have to bring steel or glass lunch box. Understood? तो ये प्रिकॉशंस हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारा एक ये स्टार्ट मंडे से हो जाएगा। कोई भी बच्चा नहीं लाएगा। और नेक्स्ट कोई भी बच्चा, एनी ऑफ द स्टूडेंट्स विल नॉट ब्रिंग जंक फूड। ना जंक फूड लाएगा और ना ही खाएगा। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर इन 2 बातों से हम स्टार्ट करते हैं तो हम कैंसर से बच सकते हैं। और बहुत सारी बीमारियां हमें जंक फूड खाने से ही होती हैं, जो कि आप लोग मोस्टली खाते हैं। पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज नहीं खाने चाहिए ना? छोटे बच्चे बताइए, हमें मोमोज खाने चाहिए? पिज्ज़ा खाना चाहिए? क्या हो जाता है खाने से? क्या हो जाता है? कैंसर या बहुत सारी पेट से रिलेटेड, जो हमें लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती
Understood? So you should aware. All of the students can listen carefully. You will have to aware. Okay? ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा. अच्छा, अब बात आती है आपकी स्टडी की. Now study is going on, syllabus is going on, and 10% I think syllabus has been finished. You will have to prepare of the UT third. UT third के लिए आपको prepare होना होगा. And those students dues are not clear, you will have to clear your dues till UT third. UT third से पहले आप in a hotel, in a cafe, वो एक होटल में जाता है, उसे बहुत भूख लगी होती है, वो होटल में जाता है और उसका वर्किंग आवर्स होता है, तो वो अपना लैपटॉप लेके उस कैफे में या उस रेस्टोरेंट में बैठता है और वहाँ पर वो पिज्ज़ा का ऑर्डर देता है. वो कहता है कि 5 पीसेस ऑर्डर, मतलब 5 पीसेस का पिज्ज़ा ऑर्डर करता है. आई वांट 5 पीसेस ऑफ पिज्ज़ा. तो वो 5 पीसेस का पिज्ज़ा ऑर्डर करता है. देन ऑर्डर करने के बाद देन वो बैठ के लैपटॉप पे अपना वर्क कर रहा होता है और साथ में उसके इन फ्रंट ऑफ एक लड़का बैठा होता है जिसका नाम होता है श्याम, यानी राम एंड श्याम कह सकते हैं हम. तो वो जो श्याम नाम का बच्चा था वो देख रहा था कि ये पिज्ज़ा खा रहा है ना. पिज्ज़ा आया 5 पीसेस का और उसने मतलब वर्क करते करते लैपटॉप पे जो जिसने ऑर्डर किया था तो वो वहाँ से एक पिज्ज़ा उठा लेता है और खाना स्टार्ट करता है. वो मुंह तक लेकर जाता है कि इतने में सामने वाला जो बंदा बैठा होता है वो भी एक पीस उठाता है और खाता है. तो इस तरीके से उसको जब वो देखता है कि अरे ऑर्डर तो मैंने किया था और खा ये रहा है. भाई अगर आप ऑर्डर करेंगे और खाएगा कोई दूसरा तो आपको कैसा लगेगा? गुस्सा आएगा या नहीं? क्यों गुस्सा आने की बात है? खा लिया कोई बात नहीं, उसे भी भूख लग रही होगी. क्यों गुस्सा आना चाहिए? नहीं आना चाहिए ना. तो लाइक दैट उसने वो खा लिया. अब इतने में वो दूसरा पीस उठाता है. तो जैसे ही वो उसको खाता है वो सामने वाला भी अपना जल्दी से फिनिश करके, उसका दूसरा भी फिनिश नहीं होता, वो जल्दी से उठा के उसे भी खा जाता है. इस तरीके से वो 1 बाय 1 उसके उठाने से पहले सामने वाला उठाकर खाता रहता है. अब बचता है लास्ट वाला पीस. अब लास्ट वाले पीस से पहले यानी 4th वन जो वो खा रहा था उससे पहले सामने वाले ने 5th वाला उठा लिया. अब उसे तो बहुत तेज गुस्सा आया. कोई हमारी सारी चीज़ें खा जाए हमें गुस्सा आता है कि नहीं? आता है गुस्सा? यस मैम. नहीं आना चाहिए. तो उसे भूख लग रही थी, उसने क्या किया, वो मतलब अपना 4th वाला खाता उससे पहले उसने 5th वाला भी उठाकर खा लिया. जैसे ही उसने खाया उसे कहा बड़ा मूर्ख आदमी है ये तो, कि ऑर्डर मैंने किया है, खा ये रहा है. और उसने क्या किया, उसने उसके हाथ में से वो पिज्ज़ा छीन लिया. उसने कहा चलो ठीक है, पूरा तो नहीं खाने दूंगा, हाफ ले लो. उसने उसको हाफ पिज्ज़ा दे दिया, यानी लास्ट वन में से भी उसने हाफ करके खाया. फिर अब उसे बहुत तेज जब गुस्सा आया उसने उसको खूब सुनाया कि मतलब क्या सीखा तुमने लाइफ में, कैसे संस्कार तुम्हें दिए गए हैं, कैसे परिवार में पले बड़े हो. मतलब उसने जाने मतलब कितनी बातें उसको सुनाई और वो सुनता रहा, वो शांत सुनता रहा. बिल्कुल उसने कुछ नहीं बोला. और इतने में जो वेटर था वो फिर से एक पिज्ज़ा लेकर आकर यानी 5 पीसेस का टेबल पर रख देता है. अब वो कहता है अरे मैंने तो एक ही पिज्ज़ा ऑर्डर किया था, दूसरा क्यों ले आया? फिर उससे पूछा मैम आप ये, मैंने तो वन पिज्ज़ा ही ऑर्डर किया था, देन आप ये क्यों लेकर आ गई? उन्होंने बोला ये सामने वाले जो बैठे ना सर, इन्होंने ऑर्डर किया था. और वो एकदम बिल्कुल शांत हो गया. उसने कहा अच्छा ये तो पिज्ज़ा जो आप खा रहे हैं, आपने खाया है, वो पिज्ज़ा तो इनका था, वो पिज्ज़ा तो इन सामने वाले सर का था, वो पिज्ज़ा आपने खा लिया. अब उसको तो बड़ा गिल्टी फील हुआ कि भाई इनका पिज्ज़ा मैं खा रहा था और मैं इसको ही सुना रहा था, कितनी गलत बात है. फिर उसने कहा कोई बात नहीं,
सामने वाला जिसने मतलब ऑर्डर किया था पहले वो कहने लगा कोई बात नहीं, अब आप ये पिज्ज़ा लीजिए और इसमें से हाफ हाफ हम दोनों खाएंगे। उसने बड़े प्यार से मतलब हाफ हाफ करके वो पिज्ज़ा खाया दोनों ने। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला? उसने सॉरी बोला कि सॉरी, मुझे ऐसा व्यवहार आपके साथ नहीं करना चाहिए था। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला बताइए? कुछ शिक्षा मिली इससे? खड़े हो जाइए, कोई यस मैम बोल रहा है? चलिए और बताइए, इधर से बताइए बड़े बच्चे। Can you tell me और? देखिए इन्हें किसी को नहीं पता है। हाँ, yes. मैम हमें कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए और हमेशा अपनी शांति से चॉइस करनी चाहिए। और कोई बच्चा? यस, वेरी गुड। हमें सबसे अपने अच्छा व्यवहार से रहना चाहिए। और एनीबडी एल्स? यस। मैम हमें कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए और शांति से रहना चाहिए। मैम हमें कभी भी बिन सोचे समझे नहीं बोलना चाहिए। वेरी नाइस। वेरी गुड, गुड आंसर। देखिए कितना अच्छा आंसर बच्चे ने दिया कि हमें कभी भी विदाउट नोइंग एनी ऑफ द थिंग, बिना कुछ सोचे समझे किसी पर इसी तरीके से नहीं बरसना चाहिए। हमें उसे खरी खोटी नहीं सुनानी चाहिए बिना जाने। हमें शांत रहकर ऑब्जर्व करना चाहिए, पहले चीज़ों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, देखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड क्या करना चाहिए? अभी बताया मैंने, ऑब्जर्व करना चाहिए, चीज़ों को देखना चाहिए, कहाँ क्या किस कैसे मतलब किसकी गलती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व। आफ्टर ऑब्जर्विंग यू कैन से एनीथिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड listen carefully, you should see carefully and watch carefully। हमें बहुत सारी चीज़ों को सोच समझ के ही बोलना चाहिए। अब बिना वजह जरा सा किसी ने कुछ कहा और आप बरस पड़े, इज इट राइट? ठीक है ये बात? कई बार ऐसा होता है कि क्लास में कोई झगड़ा हो जाता है, लिया प्रिंसिपल ऑफिस, सीधा लिया प्रिंसिपल ऑफिस। तो आपको क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन, ऑब्जर्व द थिंग्स इन योर सराउंडिंग्स एंड देन से टू योर टीचर्स एंड देन वहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं होता है तब आप ऑफिस तक पहुँचिए। डायरेक्ट ऑफिस में नहीं पहुँचना चाहिए और बिना सोचे समझे हमें किसी को भी अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। हमें प्यार से रहना। अब देखो वो तो मतलब अनजान व्यक्ति थे, लास्ट में मतलब उन्होंने प्यार से उस सामने वाले का पेशेंस देखिए कि उसका किया हुआ पिज्ज़ा वो खा भी रहा है और उसको खरी खोटी भी सुना रहा है। तो इट्स वेरी बैड ऑफ हिम, ये उसकी बहुत गलत बात थी। और उससे उसने क्या सीखा? पेशेंस। तो पेशेंस नाम की जो चीज़ है ये बहुत काम की चीज़ है लाइफ में। डिसिप्लिन और पेशेंस जिसके अंदर होगा वो बहुत आगे पहुंचेगा। अंडरस्टूड? तो लाइक दैट यू शुड थिंक ऑल ओवर द थिंग्स। ओके, डू द बेस्ट एंड गेट द बेस्ट। थैंक यू।